जहाँ तक आप लोगों ने कल पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, तो आज क्या हम पढ़ेंगे उसके आगे का कि आवेशों के निकाय के कारण विभव। एक बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ चुके, अब आवेशों के निकाय के कारण विभव पढ़ेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है उसके बिंदु पर। एक आवेश यहाँ पर Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है। इसी प्रकार से n आवेश लिए गए जिसमें nवां आवेश Qn है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक कुछ आवेश लिए गए हैं। ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, ये R3 दूरी पर है और ये Rn दूरी पर है ना। ठीक है, इसको हम पॉइंटिंग कर देते हैं ABCD इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R होता है। ये होता है ना, तो Q1 के कारण विभव ज्ञात करेंगे Q1 R1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार Q2 के कारण P पर विभव। Q2 के कारण क्या विभव हो जाएगा, ये V1 होगा हमारा और ये V2 होगा। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2, ये हो जाएगा ना। अब ऐसे सब ज्ञात कर लेंगे। डैश 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 3 के कारण यानी तीसरे आवेश के कारण, चौथे आवेश के कारण, पांचवें आवेश के कारण, nवें आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं। Qn के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन Rn। ठीक है, समस्त आवेशों के या फिर कह सकते हैं निकाय के कारण, निकाय के कारण, संपूर्ण निकाय के कारण, संपूर्ण निकाय के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, P पर विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। ठीक है ना, बीज गणितीय योग से यहाँ पर लिख लीजिएगा, बीज गणितीय योग से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, तो सबका वैल्यू रख देंगे। कितना हो जाएगा, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा, बचेगा तो Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2, इसी प्रकार से डॉट 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 Qn अपॉन Rn। ठीक, ये हो जाएगा क्या, विभव। किसके कारण, आवेशों के निकाय के कारण विभव। आपने कल पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विभव, अब आवेशों के निकाय के कारण क्या विभव होगा। एकदम इजी है। सबसे पहले आप करना क्या है, ऐसे मान लेना फिगर Q1 Q2 जिसमें n आवेश हो और एक बिंदु P रहेगा जिस पर समस्त आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना रहेगा। बारी बारी से सभी आवेशों द्वारा बिंदु P पर विभव ज्ञात करके सबका बीजगणितीय योग कर देते हैं, आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग है तो देखिए अगली हेडिंग जो है वो है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो पहले विभव क्या होता है वो पढ़े आप लोग, विभवांतर क्या होता है वो पढ़े। फिर उसके बाद किसी आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात किया जाता है और एक आवेश के कारण कैसे विभव ज्ञात किया जाता है, एक से अधिक आवेश के कारण कैसे विभव ज्ञात किया जाता है वो बताएं। अब अगली जो हेडिंग होगी वह होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। सबसे पहले देखिए ये होगा हमारा बिंदु ए और ये होगा बिंदु बी। ठीक है,
आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अच्छे से याद रहनी चाहिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे जाते हैं, बहुत ही कम दूरी पे, ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु ए है हमारा, बिंदु बी है ये, यहाँ -Q रखा गया है, यहाँ पर +Q रखा गया है। ये बिंदु O है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2a है, यानी A यहाँ से यहाँ तक और अगला A यहाँ से यहाँ तक है। A यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला A यहाँ से यहाँ तक है। A B दो बिंदु हो गए, मध्य बिंदु O हो गया, -Q आवेश +Q आवेश और ये O बिंदु। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी भी A है, इन दोनों के बीच की भी दूरी A है। अब हम कोई बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। इस प्रकार से P बिंदु है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि माना कि एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु O से बिंदु P की दूरी को R रखा गया, A से P की दूरी को R1 रखा गया और B से P की दूरी को R2 रखा गया। ठीक है ना, इतना लिख ले। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसको मिला लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर तो बिंदु B से OP पर लंब डालेंगे और A से भी OP पर लंब डालेंगे। तो OP पे लंब A से डालते हैं, इस प्रकार से। यह है OP पे लंब। अब लोग थोड़ा सा फाई से बनाइएगा और फिर यहाँ पर इसको भी बना लेते हैं। ये रहा यहाँ पर लंब। ठीक है, तो ये जो लंब बनता है, ये लंब मान लेते हैं D पे बना और ये लंब मान लेते हैं C पे बना। ठीक है, लंब डाल दिया गया। तो अब ऐसा फिगर बनाने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, जिसका मध्य बिंदु O है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। माना AP की दूरी R1 तथा BP की दूरी R2 है और AO तथा BO दोनों के बीच की दूरी A है, स्मॉल है। ठीक है ना, स्मॉल A है। रेखा OP विद्युत द्विध्रुव यानी AB के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण ये बनाता है, यानी ऐसे यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है ना। ठीक, थीटा कोण बना रहा है। अब थीटा कोण बना रहा है, इसके आधार पर क्या होगा? ये R है हमारा, ये A है। ठीक है ना, ये R है और ये A है। ये थीटा कोण बना रहा है। जब ये थीटा कोण बना रहा है तो ये भी थीटा कोण ही बनाएगा। तो जितना कोण यहाँ पर बन रहा है थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? थीटा कोण ही बनेगा। और यहाँ पर भी कितना बनेगा? थीटा कोण ही बनेगा। यानी यहाँ पर और यहाँ पर तीनों पर थीटा कोण ही बनेगा। ठीक है ना, और जितना बोले इतना लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा रेखा OP पर बिंदु A और बिंदु B द्वारा क्रमशः लंब डालते हैं। माना बिंदु A से रेखा OP पर डाला गया लंब बिंदु D पर होता है तथा बिंदु B से OP पर डाला गया लंब बिंदु C पर होता है।
इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं ना, देखिए बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण, बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 से इसको दर्शाते हैं। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन R1, ठीक है ना। अब माइनस क्यू आया क्योंकि ए के कारण विभव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही रहेगा, ठीक। तथा बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण P पर विभव, अब प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपॉन R2, ये हो जाएगा ना, R2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब इन दोनों के विभव का बीजगणितीय योग ही यहाँ पर प्रभावी विभव होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे। अतः परिणामी विभव, परिणामी विभव, क्योंकि इन दोनों का बीजगणितीय योग ही यहाँ पर प्रभाव डालेगा, तो परिणामी विभव जब हम ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 या V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, ठीक है, प्लस वाला पहले रहेगा। क्यू देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्यू को भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेते हैं। अब बाकी का जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 1/R2, ये प्लस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा, -1/R1, ठीक। अब इसी को लिख लीजिए, या V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। अब R1 माइनस R2 और R1 R2 दोनों अज्ञात हैं, हमें नहीं पता है, तो अब इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चूंकि चित्रानुसार कितना हो जाता है, देखिए ये जब लंब है तो समकोणीय त्रिभुज बना, समकोणीय त्रिभुज बना ना, इससे R2 का मान ज्ञात हो जाएगा। अभी यहाँ पर लंब है, ये भी समकोणीय त्रिभुज बना, अब इससे R1 का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक। यहाँ से R2 का और यहाँ से R1 का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कट। अगर हम इसको बराबर मतलब बारी बारी से बना करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, बिंदु A ये है, बिंदु D ये है और बिंदु O यहाँ पर है, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है ना, ठीक। ये लंब है और यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है। यहाँ पर हमें CD का भी मान नहीं पता है, सॉरी OD का भी मान नहीं पता है, ठीक। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, अगर हमें OD का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर बाकी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। चित्रानुसार कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे करते हैं, R2 बराबर, या फिर ऐसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये R1 R2 और ये R2 है ना, ये भी आप लोग को बताया है कि जो द्विध्रुव होता है इसमें इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जब दूरी बहुत कम होता है तो ऐसा भी माना जा सकता है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, ऐसा भी तो माना जा सकता है कि दोनों आपस में, देखिए मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, क्योंकि ऐसा विद्युत द्विध्रुव में होता ही है ना, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है। तो फिर चित्रानुसार हमें क्या क्या प्राप्त होता है हम उसको नोट करते हैं, ठीक। माना AP और DP, क्योंकि ये दोनों एक ही त्रिभुज है ना,
यानी एक त्रिभुज बन रहा है समकोणी, तो मान ले रहे हैं कि AP और DP लगभग आपस में बराबर है। AP तथा DP लगभग बराबर है। अब हम इसे बराबर क्यों कर दिए? बराबर इसलिए कर दिए क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी जो बहुत कम है, बहुत कम, तो लगभग ये दोनों बराबर ही होंगे ना। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब ये बराबर होंगे तब क्या हो जाएगा? AP बराबर DP। ठीक, तो AP का मान है R1 और DP का मान कितना हो जाएगा? DP बराबर OP माइनस OD, OP माइनस OD हो जाएगा। ठीक है, अब R1 बराबर OP का मान कितना दिया गया है? OP का मान R दिया गया है, OD क्योंकि द्विध्रुव की आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी अल्प होती है ना, इसको हम अल्प कह सकते हैं। दूरी अल्प होती है, अतः माना कि AP बराबर DP तथा CP बराबर BP या BP बराबर CP। ठीक है ना, इतना मान लें। अब फिर या जब हम AP बराबर DP रखते हैं तो AP बराबर, अब DP का मान कैसे याद किया जाए? तो DP बराबर OD प्लस DP बराबर OP माइनस OD हो जाएगा, ये होगा ना। DP का मान याद करने के लिए OP माइनस OD करेंगे, तो OP माइनस OD हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? AP का मान R1 है, OP का मान R है, OD का मान कितना ज्ञात होगा? OD का मान cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कर्ण है हमारा A, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो A cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, आधार का मान हमें नहीं पता है, आधार का मान हमें नहीं पता है, OD A आधार का मान नहीं पता है और कर्ण का मान कितना पता है? A, तो OD यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब OD का मान ज्ञात करेंगे जब, तो A cos थीटा हो जाएगा, वही हमने क्या लिखा है? A cos थीटा, समीकरण नंबर 1। R1 का मान ज्ञात हुआ। इसी प्रकार से तथा DP बराबर CP है, तो DP का मान R2 है और CP का मान कितना हो जाएगा? CP बराबर CO प्लस OP, OC प्लस OP भी लिख सकते हैं। ठीक है, या R2 बराबर OC का मान हमें नहीं पता है, OC का मान जैसे इसका ज्ञात हुआ था वैसे इसका भी ज्ञात होगा, A cos थीटा प्लस OP का मान R है, यानी R2 बराबर R प्लस A cos थीटा, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अगर इसके बाद देखिए R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब फिर यही मान हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। B बराबर Q/4πε0 इंटू -2A cos थीटा बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद B बराबर 2QA को अलग कर लेते हैं, माइनस cos थीटा बटे 4πε0 इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने के बाद क्या करते हैं? 2QA क्या है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी V बराबर P माइनस cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 4πε0 इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव में इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं?
यदि आर ए की अपेक्षा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तब आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर की अपेक्षा में बहुत बड़ा होगा, तब इसको छोड़ देंगे। या बी बराबर पी माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। यदि थीटा बराबर 0 अंश हुआ तो थीटा बराबर 0 अंश होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक। यानी भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो माइनस प्लस आ रहा है, माइनस प्लस क्यों आ रहा है, यह दिशा के कारण, ठीक है। जब यह बिंदु हम ऊपर की ओर मानेंगे, यहाँ मान रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, ठीक है, और यह बिंदु जब नीचे मानेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक है। जब यह बिंदु पी बिंदु ऊपर मान रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, और जब पी बिंदु नीचे मानेंगे तो प्लस में आएगा, ठीक। इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। नोट कर लीजिए पूरा, और वीडियो को फिर से रिवाइज करके 2-3 बार देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गहराई से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा।